दोस्तों, नमस्कार। राम राम। आप सभी भाइयों को राम राम। रमेश रुलानिया केस में जो नई अपडेट है ये मैं आपको बता देता हूँ। भास्कर न्यूज़ की खबर में मैं आपको बताता हूँ। रमेश रुलानिया मर्डर केस में डीडवाना में कुचामन पुलिस की सब कार्रवाई करते हुए उनके पहले उनको रमेश रुलानिया जी को धमकी दी। धमकी के बाद में फिर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुख्ता कार्रवाई करते हुए और मंगलवार को व्यापारी की हत्या के बाद की गई पुलिस की तहकीकात में मौके पर पहुंचते ही उन्होंने नाकाबंदी करी और नाकाबंदी के बाद कुचमन से निकलने वाले 11 किमी से बदमाशों को उस दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सीओ ऑफिसर कुचामन पर प्रवेश द्वार पर मेगा हाईवे पर नारायणपुरा होते हुए आगे कूच कर रहे थे और हनुमानगढ़ पहुंचने से पहले नारायणा में उन्होंने पिस्टल फेंक दी और निवाई पहुंचते पहुंचते उनका पीछा करते करते गिरफ्तार। रंगदार के सफीक आनंदपाल गैंग के भी संपर्क में रहकर रंगदारी वसूलने का काम करता था और कर चुका है। और आनंदपाल गैंग आनंदपाल गैंग के संपर्क में रंगदारी और कमीशन लेता था सफी खान। पूर्व में स्टेट शीटर भी रह चुका है। इसके खिलाफ पूर्ण गंभीर प्रकरण थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज है और सुआ जुआ सट्टे का भी काम शामिल है। आनंदपाल गैंग में संपर्क में रहकर रंगदारी वसूलने का कार्य भी करता था और उनके बदले बड़ा कमीशन मिलता था। गैंगस्टर आनंदपाल के समय में भी वो कुचम में बदमाशों और आपराधिक और करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूल कर चुका है। और आनंदपाल गैंग से जुड़े हुए सफी खान इन ग्रुप में फिर अनिल और उनके जरिए रोहित गोदारा के संपर्क में आया। उसी के इशारों पर व्यापारियों को सूचना और गैंग तक पहुंचने और व्यापारियों के घर सारी जानकारी देता था और आरोपी पकड़ा गया। और उससे पहले रोहित गोदारा गैंग के 5 अपराधी के बारे में सूचना दी। इसके ही बाद मुंबई से होते हुए और सूचना मिलते ही भाग जाना और पुलिस पीछा करके टोल नाके पर दबोच लिया। थाने के बगल में ही घर पुलिस को धमकी और अनसुनी पुलिस के बगल में ही घर है और धमकियां देना। कुचमन के शोरूम और होटल मालिक रमेश रुलानिया को चैलेंज देकर रोहित गोदारा गैंग ने हत्या की और 11 माह पहले कुचमन थाने में पुलिस को धमकी देने रुलानिया जी को धमकी देने के बाद फिर मृतक जिंदा रहते हुए भी सुरक्षा
फरवरी में हटा दी। इसके बाद फरवरी के बाद चलते चलते वह घर बैठे और कुचामन सीओ थाने के सीआई पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने और बाल की सहमति की गई है। दरअसल कुचामन व्यापारी रमेश रुलानिया नवंबर 2024 में लगातार 5 बार धमकियां मिली थी। इसको लेकर रुलानिया के घर के बगल में ही स्थित जाकर पुलिस थाने जाकर मामला दर्ज कराया। फोन पर बदमाश ने पुलिस के सामने पुलिस धमकियां देता था और जो पुलिस को बताते, इसके बावजूद भी पुलिस ने धमकी देने वालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की और ठीक तरह साल के बाद कैसा तैसा ही हुआ जो बदमाशों ने चाहा। बाद में व्यवसायी रमेश रुलानिया की हत्या करके बदमाश और फोन पर धमकी देते वे अपना काम पूरा करके और फरार हो गए। पुलिस चैलेंज देकर इनको हत्या कर दी। इंस्टिट्यूटर शफीक जेल से रिहा होते ही 6 डीजे के साथ कुचामन से निकला और जुलूस भी निकला था। नवंबर 2024 में रमेश रुलानिया सहित अन्य रोहित गोदारा गैंग से फिरौती की धमकी मिली थी। रमेश रुलानिया थाने में रिपोर्ट भी की और उक्त प्रमाण और पुलिस इंस्टिट्यूटर हाईजैक और विक्की सरफराज बम्बई से पकड़ा गया। पुलिस के सामने शफीक व उनके साथियों रमेश रुलानिया के अलावा प्रॉपर्टी व्यवसायी आरिफ खान, कंडक्टर मैस रामचंद्र, पेट्रोल पंप के संचालक संजय जैन, कृष्णाराम व्यापारी, गोदारा गैंग की रोहित गोदारा गैंग से दिए गए फिर इनको फिरौती नहीं देने पर आरोपी शफीक और उसके साथियों ने जमानत पर रिहा होते ही बाहर आते ही कुचामन में कैर और थाने में डीजे और सैकड़ों गाड़ियां के साथ जुलूस निकला और आतिशबाजी करके पुलिस के सामने ही निकल गए। एक बदमाश जो अपने आप को इतना बड़ा मान लिया, पुलिस के सामने भी रिहा होते ही डीजे और बाजे बजा कर और नशेड़ी आदतन और अपराधी हैं गणपत डॉन और बनने के चक्कर में मैश जुबेर व धर्मेंद्र के साथ मिलकर कारोबारी को मारा और दूसरे दिन दोस्त से पूछा कि मेरे पास सब ऐसे है। कुचमन सिटी के नशेड़ी कुचमन सिटी के कारोबारी रमेश बुलानिया की हत्या में शामिल 3 से 4 अपराधी जो बोरावड़ क्षेत्र के हैं, जिनमें तो 2 गणपत गुजर बोरावड़ शहर के बालूखेड़ा कॉलोनी तथा जुबेर अहमद देशवाड़ी कॉलोनी के रहने वाले हैं, जबकि महेश बिजर संबलपुर पंचायत के कोला डूंगरी का है और गणपत गुजर जो अपराधी है, जबकि दोनों ही इस घटना में पुलिस ने मामला दर्ज किया और तीनों को नशे का आदी और पुलिस ने भी नगर पालिका बोरावड़ तथा तहसीलदार मकराना सभी ने संदिग्धों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। अब तहसीलदार ने इनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है।
गणपत गुर्जर जो एक जेल गया और फोन रखता। गणपत गुर्जर अदालत में अपराधी किस्म का माना गया और बेंगलोर में मजदूरी करता और दिसंबर 2024 में वापस बोरावड़ लौटा तो देखने के लिए कुचामन में किसी फाइनेंस कंपनी में काम करने लगा। 6 अक्टूबर को जब उसने इसके आने की सूचना दी तो फिर 2019 में परबसर थाना व धनतेरस में जेल में फोन कर 3 केस गणपत पर है। इसके खिलाफ और भी केस हैं और इसके परिवार और माँ मजदूरी करती है, पत्नी मजदूरी करती है, 4 साल का बेटा है, 1 साल की बेटी है। अब मैं जुबेर की बायोडाटा बता देता हूँ। जुबेर अहमद एक नशे का आदी था और लोगों को से झगड़ना करना और लेकिन कोई इनको मानता ही नहीं था और कई मामले इनके दर्ज थे और वह की कभी कभी खुली मजदूरी करने वाला था और आसपास के लोगों के अनुसार वो नशे का आदी था। इसके अलावा इसके पास उसके पिता भी नहीं थे, माँ मजदूरी करने वाली थी और पूरा एक एक गरीब परिवार से था। मैस गुजर एक मशीनों के पुर्जे के मैकेनिक था और जानकार था। कोला डूंगरी में मैस गुजर प्रोफेसर के रिको एरिया में एक मार्बल पाउडर बनाने वाली कंपनी है जिसका ऑपरेटर तथा मशीन के पुर्जों की जानकारी के सिलसिले में वह 12 अक्टूबर जाते ही और परिवार एक गरीब परिवार था जो इनके पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। पुलिस ने खंगाली इनकी संपत्ति। तीनों के परिवार जो मजदूरी करने वाले मामला सामने है। गणपत अपने दादा के नाम पर घर के हिस्से में ही रहता था जो कमरा था और एक कमरे और एक झोंपड़ी में रहता था। वहीं जुबेर के पास पुश्तैनी रूम था, 2 रूम बने थे जिनमें एक रूम का गेट ही नहीं था और मेस के परिवार के पुश्तैनी मकान था। एक्सपर्ट व्यू जो जितेंद्र कुमार जी है, एसपी प्रोफेसर। बड़े अपराधी इस प्रकार ही लोगों को धीरे धीरे नशे की आदत में होकर अपना चरित्र खराब कर लेते हैं और नशे करते करते चोरियां डकैती लूट मार सारे काम करने शुरू कर देते हैं। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। नागौर जिले में पहले भी अपराध को ख़त्म किया था और अब भी अपराधियों का पुख्ता इलाज करेंगे एडीजी। कारोबारी हत्या के मामले के बाद में दिनेश एमएन पहुंचे कुचामन की घटना स्थल का जायजा लिया। शहर के कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में जांच को लेकर गुरुवार को एडीजी क्राइम दिनेश एनएन कुचामन पहुंचे। एडीजी ने कुचामन थाने में आए अजमेर आईजी रेंज के राजेंद्र सिंह, एसपी किच्चा तोमर, कुचामन एसपी नेमीचंद खारिया तथा इनकी बैठक ली और हत्या का जानकारी लेकर अपराधियों के मामले में दिशा निर्देश जारी किए। एडीजी शहर के 3 व्यापारियों को भी जिन्होंने करीब 1 साल पहले रोहित गोदाड़ा, वीरेंद्र चारण रंगदारी के लिए धमकियां दी थी। व्यापारियों ने उन्हें आर्म्स लाइसेंस दिखाने की मांग की और एडीजी ने एसपी के निर्देश पर इन व्यापारियों के हत्या और लाइसेंस
दिलवाने की मांग की। एडीजी एसपी निर्देश किया इन व्यापारियों को हथियार का लाइसेंस दिया जाए। इसके पश्चात कुमाऊं समाज के राजकुमार कुमावत, ओम प्रकाश कुमावत भी एडीजी से मिले। पिछले दिन खारिया रोड पर नाबालिग बच्ची के अपहरण में मामले में कार्रवाई करते हुए उन्होंने आरोपियों को गिरफ्त से दूर है और जानकारी दी और ज्ञापन डीजीपी पुलिस अधिकारियों को सौंपा। तो साथ ही स्टेशन रोड स्थित शिवाई जिम पहुंचने वाले व्यापारी रमेश और अज्ञात बदमाशों और फायरिंग की हत्या के दौरान एडीजी की घटना स्थल की बारीकी से निरीक्षण किया करवाया और आरोपी जिस रास्ते से आए वो भी उसे भी बताया। जुलानिया हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई की। व्यापारी की हत्या के बाद पुलिस को लाइन ऑर्डर कर दिया था और व्यस्त थी पुलिस, लेकिन पुलिस की कई टीमें बना दी गई है जिसमें जो आरोपी का पीछे लगी हुई है। हम बहुत जल्द ही इस मामले की लिप्त और आरोपियों को पकड़ लेंगे। इस मामले में रेंज आईजी एसपी सहित एजीटी स्टाफ और पुलिस की कई टीमें और कई एजेंसियां गठित की जल्द ही सफलता मिल जाएगी। कितने को डिटेन किया है? इस मामले में हमने काफ़ी लोगों से डिटेन, एसपी सर ने कहा है कि इस मामले में हमने कई लोगों को डिटेन किया और पूछताछ चल रही है। इसमें किस किस आरोपी की भूमिका सामने आएगी, हिसाब उन पर कार्रवाई की जाएगी और इन चीज़ों के बारे में फिलहाल आरोपियों ने को पकड़ लिया और डीओएलएस बैठक की जा रही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।